वायुसेना के द्वारा दिखाया गया अदम्य शौर्य। इसके साथ भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन मुख्य आकर्षण का केंद्र। लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे पूरे दिन। आप इंडिया न्यूज के माध्यम से गणतंत्र दिवस का ये भव्य समारोह देखेंगे, जहां प्रधानमंत्री नजर आएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगुवाई करेंगी, वो भी नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पटलों से हमारे तमाम गेस्ट नजर आएंगे। इसके साथ ही यहां बता दें आपको, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री भी ध्वजारोहण करते दिखाई दिए। आपको हमने तस्वीरें लगातार दिखाई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने आपको दिखाया, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिखाया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिखाया, इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाया। अमित, आपके हिसाब से आज का गणतंत्र क्यों खास? आज का गणतंत्र शिष्य इसलिए खास है क्योंकि पहली बार वो चीजें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। भैरव बटालियन आपको देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ सीआरपीएफ पुरुष जो रेजिमेंट है उसको लीड करेंगे सिमरन बाला, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2015 से लेकर 2025 तक किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मौकों पर, आपको बराक ओबामा दिखाई दे रहे हैं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा हर साल की थीम आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर जाते हैं, राजनाथ सिंह उन्हें रिसीव करते हैं। और चलिए आपको अब लाइव तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों, जहां पर कर्तव्य पथ पर दिखेगा तीनों सेनाओं का शौर्य। यहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। बता दें आपको, यहां नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए, आज का लिबास अमित बहुत अलग दिखाई देता है। हम गाड़ियों की बात करें, झांकियों की बात करें, बग्गियां देखने को मिलती है जो हमें पुराने जमाने में देखने को मिलता था। और देखिए अमित, सबसे बड़ी बात तो अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की, जब ये तस्वीर आती है तो मन में एक यहां उत्साह होता है। और यहां पर बात करें पूरे भारत में एकता बेमिसाल। कहा जाता है ना अमित, विविधता में एकता, और यही भारत की ताकत है, यही भारत का शौर्य है। गणतंत्र दिवस पर आपको लगातार लाइव तस्वीरें दर्शकों दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर बता दें आपको, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जो एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है सृष्टि की, 10:30 बजे से पहले तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को झंडा फहराना होता है, क्योंकि उसके बाद सभी 10:30 बजे से जब कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम शुरू होगा तो वो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखाएंगे। इस बार बहुत खास चीजें होंगी। 30 झांकियां, 2500 कलाकार, T-90 अर्जुन टैंक, BMP, अटैक्स, धनुष, ब्रह्मोस, आकाश, ये सब देखने को मिलेगा। और पहली बार जो हमारे जो गेस्ट थे वो इंडोनेशियन राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें रिसीव किया था। लेकिन समझिए कि इस बार हम बैटल एरे देखने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन हम हवा में देख पाएंगे। आपको बताएं, मिग के 2, सुखोई 4, राफेल 2, जगुआर 1 और मिग 29 आपको ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन दिखाएगा। इस बार एनिमल कंटिंजेंट भी हम शामिल हो रहे हैं। और पहली बार आप देखेंगे कि जो पक्षी बाज है वो भी किस तरह से ड्रोन पर अटैक करता है, किस तरह से सेना के इशारे पर बॉर्डर इलाके में निगरानी करता है। डबल कुबड़ वाला ऊंट भी देखेंगे, जिसको बैक्ट्रेन ऊंट कहते हैं। वो ज्यादातर मौकों पर हम लेह, लद्दाख, सियाचिन के इलाकों में उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो -10-20 डिग्रीज में भी अपना काम कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्तव्य पथ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार जो इंक्लोजर्स बने वो नदियों के नाम पर बने हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इन नदियों के नाम पर इंक्लोजर्स बने हुए हैं। खास बात यह भी है कि इस बार 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। यूरोपीय यूनियन के जो परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर जो कि EU आयोग के अध्यक्ष है, क्योंकि एक शिखर बैठक सृष्टि कल से शुरू होने जा रही है इंडिया में। अमित, आपने एक बात कही कि यहाँ पर हम बाज के द्वारा भी भारत की तस्वीर देखेंगे। देखिए कैसा भारत, कितना बदला भारत। और देखिए आपको अमित ने बताया, यूरोपीय परिषद अध्यक्ष यहाँ एंटोनियो कोस्टा भी आए हैं, यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भी यहाँ पर आते दिखाई दिए। तो अमित ये बताइए कि आपने ये कहा कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि बाज के द्वारा, डबल कुबड़ ऊंट के द्वारा भी डिफेंस को दिखाया जा रहा है। कितना मुश्किल होता है भारतीय सेना के लिए, और ये कितना मुश्किल कहा जाता है ना अमित कि हम जो सांस लेते हैं वो हमारे जवानों के द्वारा दी गई सांस है। ठीक है, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, मैं और सृष्टि स्टूडियो में हैं और लगातार हम सुबह से कवरेज दिखा रहे कर्तव्य पथ की। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही होगा, इस बार का कर्तव्य पथ परेड जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का थीम है, वंदे मातरम की थीम है। पहली बार हम बैटल एरे देखेंगे कि जब जंग की हालत होती है तो किस तरह से सेना के तीनों विंग काम करते हैं। जरा इसको समझाइए सर कि बैटल एरे क्या होता है दर्शकों के लिए। सबसे पहले मेरी आपके चैनल को और पूरे देशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम शुभ दिन है। और हमारी यही प्रयत्न है कि अपने देश की उन्नति के लिए हम
सभी योगदान देते रहे। अभी आपने ये जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि भारतीय सेना जो है तकरीबन 60% सेना जो हमारी बॉर्डर्स पर लगी हुई है। राइट सर। और मैं खुद भी, मेरी जो 40 साल की सर्विस में तकरीबन 30 साल बॉर्डर पर ही चले और वहाँ सर्विस की। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आम पब्लिक है उनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम बॉर्डर पर सैनिक जो हैं वो लड़ते हैं, किस तरह वो डिप्लॉय होते हैं। क्योंकि वो देखते हैं सिर्फ कि जैसे पीस टाइम में हमारी परेड देखते हैं, पर उनको ये आइडिया नहीं होता है या तो उनको ये समझ नहीं है कि किस तरह से फौज जो है बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है, बॉर्डर पर लड़ती है। तो ये अभी जो इस परेड में इसका थोड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और थोड़ी इसका झलक भी मिलेगी कि किस तरह जो है बॉर्डर पर या ऑपरेशन में आप जैसे फॉर्मेशन होती हैं तो किस तरह फॉर्मेशन डिप्लॉय होती है। जैसे कि अभी हम सियाचिन में हैं तो किस तरह सियाचिन में आप अपने, जैसे मैं कमांडर था, सीओ था, तो किस प्रकार आप कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार आप उस वहाँ डिप्लॉय होते हैं, या आप काउंटर इंसर्जेंसी में हैं तो किस तरह यूनिट्स जो है या प्लेटून्स हैं या कंपनीज हैं कैसे वो डिप्लॉय होती हैं। तो इस प्रकार जैसे एलएसी पर है तो वो वहाँ आप कैसे अपनी सेवा देते हैं, कैसे आप अपनी ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट पर जाते हैं। और इसी प्रकार आपने ठीक बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की झलक मिलेगी, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर जो 4 दिन का ऑपरेशन था मई 7 से मई 10 तक पिछले वर्ष, तो उसमें तीनों सेनाएं जो थी वो एकजुट होकर उन्होंने ये ऑपरेशन किया। चाहे हवाई जहाज जो थे उन्होंने जो बॉर्डर के पास जो है आतंकी ठिकानों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ हैं और ऑफिशियल शुरुआत बस कुछ ही वक्त में होने वाली है। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, वीर सपूत जो शहीद हुए राष्ट्र के लिए उनको नमन करेंगे जी। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लू कुर्ता, स्काई ब्लू नेहरू जैकेट और रेड कलर का साफा पहने दिखाई दे रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी हर साल की तरह एक शॉल उनके कंधे पर है। और अब ये तस्वीरें देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आपको दिख रही है, सामने इंडिया गेट दिख रहा है, उसके ठीक सामने का जो पिलर आप देख रहे हैं गेरुए रंग का, वो वॉर मेमोरियल है जहां पर शहीद हुए राष्ट्र के जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती। तस्वीरें देखिए, एसपीजी ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जाते वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वॉर मेमोरियल पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे देश के वीर सपूतों को। और ये सुनिए, जो थीम होती है इस वक्त, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब सेना बिगुल के जरिए शहीदों को प्रणाम करती है और एक कॉशन बोला जाता है। वो कॉशन साल में सिर्फ एक बार होता है, क्योंकि ये कॉशन हर साल सिर्फ एक बार बोलने की परमिशन है। आप हर रोज इस कॉशन को कॉल नहीं कर सकते। जरा वहां की आवाजें सुनाइए। And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all.
देखिए, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर ने यह कॉशन लीड किया है। एक परंपरा है जिसकी वजह से राष्ट्र है, जिनकी वजह से गणतंत्र है, जिसकी वजह से 140 करोड़ भारतीय हैं, उन्हें बिना नमन किए गणतंत्र नहीं होगा, उनको बिना नमन किए आजादी नहीं होगी। और ये देखिए, तीनों सेनाओं के फ्लैग के साथ आपको भारतीय झंडा दिखाई दे रहा है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी का फ्लैग आपको दिख रहा है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। वॉर मेमोरियल पर उन शहीदों को याद किया जाता है, उन्हें नमन किया जाता है जो 62 से लेकर आज तक देश को आजादी दिलाने के लिए, देश को महफूज रखने के लिए, जिन्होंने अपना कतरा कतरा देश के लिए निछावर किया। अमित, बिल्कुल सही। और देखिए, आप स्टूडियो में ये कह रहे थे कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ और जब मैंने देखा सेना को जब शहीदी दी गई और यहाँ सलामी दी जा रही है, उन शहीदों को नमन किया जब पीएम मोदी ने अलोंग विथ आर्मी फोर्सेस, देखिए मेरे रोंगटे अमित खड़े हो गए और एक आंखों में अजीब सी, यहाँ पर बता दें आपको, आप कह लीजिए आंसू हैं और आंसू उन शहीदों के लिए है। आपने देखा अमित, प्रधानमंत्री मोदी का भाव देखा आपने, उनके चेहरे का भाव देखा और हमारी जो आर्मी यहाँ पर दिन रात तत्पर होती है। देखिए अमित, यही नहीं कि केवल हम 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को हमारे जवानों को याद करें, जवानों को हर एक सांस में याद रखना चाहिए। उनका कतरा कतरा इस देश की सुरक्षा में न्योछावर हो गया। और देखिए, अगर हम बात करें अमित, तो जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त अगर हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान के द्वारा अगर नापाक हरकतें की जा रही है, उस वक्त भी हमें वही शहीद याद आते हैं। उन शहीदों को नमन करता है पूरा देश, जिनकी वजह से आज भारत की सांसें हैं। मैं और आप यहाँ सुरक्षित हैं तो केवल अमर जवानों की वजह से हैं, हमारी आर्मी की वजह से हैं, इंडियन एयरफोर्स की वजह से हैं। और यही भारत की तस्वीर है, यही अदम्य शौर्य है अमित। इंडीड सृष्टि, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2 मिनट के मौन के बाद। अब ये देखिए, कॉशन आउट हो रहा है। तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस वहां तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। 172 रेजिमेंट सम्मान का 21 तोपों की सलामी देगी और ये जो बंदूकें झुकाई जाती हैं उन राष्ट्र के वीर सपूतों के लिए जिन्होंने 24 घंटे 24/7 हमें महफूज रखा है, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर रहा हो पाकिस्तान के साथ, या गुजरात का रन ऑफ कक्ष रहा हो, या फिर श्रीनगर और जम्मू का इलाका रहा हो। वहां पर हमारे जवान 24 घंटे निगरानी हमारी हिफाजत करते हैं। और ये पल उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी जिजीविषा और उनकी हिम्मत को प्रणाम सलाम करने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब वॉर मेमोरियल से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये अब कर्तव्य पथ पर जाएंगे, जहां पर बग्गी में बैठकर पहले राष्ट्रपति आया करते थे, वहां पर अब पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। दोनों चीफ गेस्ट उनके साथ होंगे। राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ की दूरी 3 किलोमीटर है, वो दूरी तय की जाएगी। और उसके बाद 172 रेजिमेंट है, वो 21 तोपों की सलामी देगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा राजपुताना राइफल्स की वो वाक्य जिसमें बोलते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, जिसका मायने मतलब है कि धरती उसी की है जिसके अंदर वीरता है, पराक्रम है, शौर्य है, शक्ति है और सामर्थ्य है। श्रेष्ठ है। The wreath-laying ceremony here at the memorial, a poignant and moving one. बिल्कुल अमित, और देखिए आपने दिखाया, ये बताया दर्शकों को
कि ये जो तस्वीरें हैं, और towards देखिए अब कुछ ही वक्त में अभी आपने digital देखा शहीद signature स्मारक book. में शहीदों को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री निकल Time चुके will हैं say और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ great सिंह आपको leveler. नजर आ रहे हैं। आज के पोशाक की It बात gives करें, एक अलग as तस्वीर much प्रधानमंत्री as it के takes साथ साथ away. रक्षा मंत्री राजनाथ But सिंह की। paradoxically राजनाथ सिंह को आप देख leaves सकते हैं, so उन्होंने much हमेशा की तरह behind. शॉल को यहाँ पर Memories, रखा है। heroes and history. प्रधानमंत्री यहाँ Moments पर like today, लाल यहाँ we पगड़ी में live, नजर आ रहे हैं। और अब recount एक and बात recognize करें the past तो देखिए यहाँ पर इस वर्ष गणतंत्र its दिवस समारोह से जुड़े contribution सभी औपचारिक कार्यक्रम की अगुवाई to our भारतीय today. वायुसेना कर रही है। जहाँ In पर the वायुसेना most की मार्चिंग time-honored टुकड़ी में way 144 युवा of एयर recognizing वॉरियर्स शामिल होंगे अमित, and जिन्हें celebrating उनके उत्कृष्ट सैन्य heroes, अनुशासन के लिए चुना their गया है। sacrifice. और सबसे खास बात, Words इस of टुकड़ी का reverence, नेतृत्व words of स्क्वाड्रन gratitude. लीडर जगदेश कुमार करेंगे। प्रधानमंत्री Powerful नरेंद्र मोदी feelings अपने विचार लिखते हुए, that और ये can हैंडबुक fill बहुत our इंपॉर्टेंट hearts है। with समझिए, something जब से that देश is far आजाद हुआ, हमारा गणतंत्र बना, Today, तब से we लेकर bow आज our तक heads हर in respect, प्रधानमंत्री but stand tall with pride, शौर्य को सलाम करने के knowing बाद इस that we हैंडबुक में अपने belong to a विचार लिखता country है, सेना के लिए वाक्यांश लिखता है। throughout ये history, कलम बहुत brave खास होती है। men and प्रधानमंत्री women नरेंद्र मोदी को have देखिए, always अभी भाव answered देखिए the उनका call चेहरा। और इस बार जो for उन्होंने freedom. साफा पहना है वो सिंदूरी कलर का है। ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम की थीम रखी गई है। राजनाथ सिंह वहां आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं, सीडीएस वहां पर आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन इस बार का जो ध्वज फॉर्मेशन है सृष्टि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए, 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स वहां पर होंगे। जी। फूलों के जरिए वो राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। कर्तव्य पथ पर सबसे खूबसूरत नजारा ये होता है। ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत इस फॉर्मेशन को लीड करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति परेड की सलामी लेने की जिम्मेदारी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार को दी गई है। इज ऑफिसर कमांडिंग, और दिल्ली एरिया ये संभाल रहे हैं। मेजर जनरल नवराज ढिल्लों चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। मुख्यालय दिल्ली एरिया परेड इन सेकंड कमांड ये होंगे। तो ये जो नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये गौरव और हर्ष का विषय। एसपीजी देखिए, पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया एसपीजी के प्रोटोकॉल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठते हुए, और यहां से सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त लगेगा कर्तव्य पथ पर पहुंचने का। और अभी देखिए समय भी हो चुका है, अब कुछ ही मिनट शेष हैं, 10:30 का टाइम है और 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर 90 मिनट तक चलने वाला है। दर्शकों, बता दें आपको कि कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की सैन्य ताकत। गणतंत्र दिवस की थीम इस बार, जैसा अमित ने आपको बताया, वंदे मातरम के 150 वर्ष, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि हैं। आपको उनका भी नजारा दिखाएंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी चीफ गेस्ट हैं हमारे, और उनका भी भव्य स्वागत करते देश के प्रधानमंत्री अलॉन्ग विथ राजनाथ सिंह एंड तमाम चीफ बड़े दिग्गज नेताओं के साथ नजर आएंगे। रक्षा सचिव जी द्विवेदी साहब मेरे साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट। सर, ये तस्वीरें जैसा कि सृष्टि बता भी रही थी कि जब ये क्वेश्चन बोले जाते हैं तो गूज़बम्स पड़ते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। लगता है कि आज का दिन सबसे शानदार दिन है देश के लिए। आज का दिन तमाम जन्मदिन, तमाम जो दिवस होते हैं उन सबसे ऊपर है, क्योंकि आज के दिन जो छाती चौड़ी होती है हमारी कि हम कितने बड़े राष्ट्र और सेना ने कैसे अपने अदम्य साहस से इसको हमेशा जीवित रखा है। सर, अमन चैन है, शांति है, दिल्ली दी जाती है, तो इसकी जो ट्यून होती है वो लास्ट पोस्ट होती है, और लास्ट पोस्ट जब बजती है तो वाकई सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़ी गहरी दिल को छू जाती है। ये इस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद सर, आपको रोकना चाहता हूं। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकलती हुई, उनके साथ यूरोपियन यूनियन के 2 गेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एंटोनियो कोस्टा भी हैं, उर्सुला वॉन डेर भी हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, और बीटिंग रिट्रीट से पहले 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट होगी, और देखिए राष्ट्रपति सृष्टि दिखाई दे रही है अपने दोनों चीफ गेस्ट के साथ बिल्कुल निकलती हुई। बिल्कुल, और देखिए राष्ट्रपति की अगुवाई में आप ये भव्य परेड का आयोजन देखेंगे, और इसी पल का इंतजार था अमित कि कब यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और महज औपचारिकता बाकी थी। और इसी के साथ इस बार आप मुख्य अतिथि को भी देखेंगे, जो कि जाहिर सी बात है हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और तमाम मेहमान आज हमारे पैनलिस्ट ये बता रहे थे अमित कि ये देखिए बढ़ते भारत की ताकत है ना, शौर्य है, अदम्य शौर्य है, जहां कई सालों से भारत ने ये नीति अपनाई है, जो हम तमाम गेस्ट को यहाँ पर मेहमान नवाजी करते हैं, खासतौर पर 26 जनवरी के मौके पर और 15 अगस्त के मौके पर, जब देश का संविधान लागू हुआ, जब देश आजाद हुआ, और आजादी का जो जश्न अमित है एक एक भारतीयों की आंखों पर है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 26 जनवरी का दिन आता है, आप किसी भी शहर में हो, आप कहीं भी हो, गांव में हो, कस्बे में हो, वो झंडा खरीदने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं और कहते हैं हमें भारत का झंडा चाहिए, और लेकर दौड़ पड़ते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे शहर में रहने वाले बच्चे हो। यही हम आपको दिखा रहे हैं। रॉयल गार्ड्स
राष्ट्रपति को लेकर जाएंगे, रेड कार्पेट वेलकम किया गया है। और सोचिए, यूरोपीय यूनियन के दो सबसे मजबूत चेहरे जो वहां के डिफेंस डील डिसाइड करने वाले हैं, कारोबारी रिश्तों को डिसाइड करने वाले रॉयल गार्ड्स अभी यहां पर राष्ट्रपति को सलामी देंगे। और रॉयल गार्ड्स उन्हें लेकर कर्तव्य पथ पर उस एरा में जाएंगे, इंक्लोजर में जाएंगे जहां राष्ट्रपति बैठेंगे। सुनिए। रॉयल गार्ड से सलामी लेने के बाद भव्य प्रांगण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको राष्ट्रपति प्रांगण में, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तस्वीरें दिखा रहे हैं। बग्गी आएगी, बग्गी में ऐतिहासिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी और सबसे पहले बग्गी में बैठने वाले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो बैठकर दिवस के वहां पर विशिष्ट अतिथि जाएंगे। यूरोपीय और परिषद उसके के बाद अध्यक्ष देखिए श्री रॉयल एंटोनियो गार्ड्स कोस्टा उन्हें लेकर जा रहे हैं। और 6 यूरोपीय घोड़ों की आयोग के बग्गियां होती हैं। अध्यक्ष ये उर्सुला ऑफिशियल फॉन डेर लायन प्रोटोकॉल के है साथ और वहां से समारोहपूर्वक कर्तव्य पथ पर जाएंगे। कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। The President's bodyguard, which will escort the Supreme Commander, the President of India, to the saluting basin. This is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीर हम आपको The दिखा रहे हैं। President's bodyguard, रॉयल गार्ड्स की स्थापना वाराणसी में हुई थी और देखिए Getting ready यूरोपियन यूनियन के दोनों चीफ to take गेस्ट their positions. बैठ चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके साथ हैं and just to give you a और context of the नेशनल गार्ड्स placement, उन्हें लेकर जा रहे हैं। उनका riding to the अंगरक्षक right उनके of the बगल में बैठा President's आपको दिखाई दे रहा है। is इस the ऑफिशियल प्रोटोकॉल commandant बग्गी का of the रंग देखिए, President's bodyguard, ये Colonel मरून कलर Amit की बग्गी Kewal, होती है, VSM, लाल रंग का छत्र होता who is है। leading this elite और ये body of जो mounted प्रथा है warriors, सृष्टि, ये has तभी से tried चली आ रही है his 1950 से जब charger देश का गणतंत्र लागू हुआ था। बिल्कुल। और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू Colonel Amit अलॉन्ग विद Kewal विदेशी takes the मेहमान command, आपको नजर आ and रही to the हैं। left of the और President's इसके साथ buggy ही will be ये riding आपको the सेना second के in जवान भी command, यहाँ नजर आ रहे हैं, Lieutenant घोड़े Colonel नजर आ रहे Angad हैं। Singh और P, यही ताकत है ना, astride यही तस्वीर निकल कर Arya. सामने आती है। The presidential buggy, a symbol of India's rich history, traditions and culture, is being led by Naib Risaldar Jitendra, mounted on Longstride. For the officers and men of the President's bodyguard, their horses are a very important part of their lives. Magnificent bay and dark-colored war horses. And this is the senior-most regiment of the तो Indian देखिए ये सबसे Army. वरिष्ठ रेजिमेंट कही जाती है, ये सेना का हिस्सा नहीं होते, नेशनल गार्ड्स हैं। इनका रहना, इनका Going खाना, around इनकी the जो अपॉइंटिंग होती है वो 44 डिफरेंट होती है। meter tall ये Jaipur रिपोर्ट column. सीधे करते हैं राष्ट्रपति को और नेशनल गार्ड्स के बिना राष्ट्रपति अपने आवास से नहीं निकलती हैं। और बीटिंग रिट्रीट के दिन ये नेशनल गार्ड्स वापस जाते हैं अपने बैरक में और ये स्पेशली आते हैं राष्ट्रपति के लिए और उन्हें लेकर जाते हैं कर्तव्य पथ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इज देयर टू रिसीव हिम। और देखिए अभी कुछ ही सेकंड में एसपीजी ने सारे प्रोटोकॉल लॉक किए हुए हैं। कुछ सेकंड में गेट खुलेगा और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बाहर आते दिखाई देंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। 10:24 हो रहा है। ऑफिशियल टाइमिंग 10:30 बजे की है। नेशनल गार्ड्स कुछ ही मिनट में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही साथ एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर जो हैं उन्हें लेकर पहुंच रहे हैं। आज के समारोह के लिए मौसम बिल्कुल। बेहद शानदार। देखिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एके मिश्रा जी और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं सर आप,
ये प्रोटोकॉल की तस्वीर और ये देश की शान की तस्वीर, राहुल जी कैसे अपने शब्दों में बयां करेंगे? उत्साह देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी शानदार तस्वीर देख रहे हैं कि पहले सोचिए कि जो प्रोटोकॉल के तहत रक्षा मंत्री वहां पे पहले पहुंचते हैं, जी। वो रिसीव करते हैं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही राष्ट्रपति Prime महोदया Minister वहां पे Narendra Modi पहुंचेंगे, having माननीय arrived राष्ट्रपति at the महोदया, saluting base. उनको रिसीव करने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। Greeting देखिए, ये तो people प्रोटोकॉल के on अंतर्गत सारी चीजें चल रही है, either लेकिन side सबसे of the महत्वपूर्ण saluting चीज जिसकी base हम लोग and अभी the चर्चा कर enclosure. रहे हैं कि महामहिम के बग्गी के ऊपर जो है कि दो हमारे जो है कि विशिष्ट अतिथि भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, दो अतिथि बैठे हैं। So the time for the parade हर to वर्ष begin is गणतंत्र coming दिवस में हम लोग closer. एक अतिथि देखते थे, जी। और जो पूरा now देखिए await 26 the जनवरी का arrival of the कार्यक्रम जो Vice आज से President शुरू of हुआ India. है, ये 29 And then, जनवरी of को course, ये the कार्यक्रम President of खत्म India होगा। along with our तो chief एक तरफ guest. 26 जनवरी का कार्यक्रम, गणतंत्र का कार्यक्रम भी चल रहा होगा, और दूसरे तरफ कूटनीतिक स्तर पे, आर्थिक This is स्तर also a moment पे, that the सुरक्षा present के स्तर पे, कई स्तर के जो audience बड़े here समझौते been होने हैं, waiting for वो to दोनों see the कार्यक्रम leaders जो है कि वो पैरेलल स्तर पे, close. समानांतर स्तर पर And चलेंगे इस समय। the तो strains ये of एक बड़ी Shubh स्थिति है, Swagatam, क्योंकि welcome जब भी हम लोग चर्चा करते हैं भारत और यूरोपीय venue, यूनियन की जो कल की जो welcome ट्रेड the डील वाली जो people, बातचीत होनी welcome है, the dignitaries. वो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी एक तो देखिए, हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है भारत जो है इस समय, लेकिन हमारे साथ इसमें कई चुनौतियां भी हैं। यहाँ पे एक तरफ हम लोग देख रहे हैं जी कि सर, चीन प्लीज स्टे विथ मी। जी द्विवेदी साहब मेरे साथ हैं, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही वक्त में बग्घी पर सवार होकर यूरोपियन यूनियन के दोनों गेस्ट भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सर आप कैसे देखते हैं, और इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों स्पेशल है, क्यों खास है, जरा दर्शकों को समझाइए सर। देखो, ये जो 17वां अपना गणतंत्र दिवस है, ये स्पेशल है। इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो जैसे दुनिया के हालात बदले हैं, और हालात बदलने से पर आगमन आपके जो देश भी के अलाइज माननीय हैं, उपराष्ट्रपति पार्टनर जी हैं, तो हमारे श्री यूरोपियन CP यूनियन के राधाकृष्णन साथ का हमारा बहुत माननीय प्रधानमंत्री ने लगाव उनकी भी है, अगवानी की। ताल्लुकात भी हैं, और हमारे लिए एक बहुत पार्टनरशिप है यूरोपियन यूनियन के लिए। तो इसलिए उनके जो दो मुख्य अतिथि हैं, जो प्रेसिडेंट है काउंसिल कमीशन के, वो एंटोनियो कोस्टा हैं, और जो उनकी कमीशन के प्रेसिडेंट हैं वो है उर्सुला वॉन डर लेयन। तो ये एक दर्शाता है कि भारत जो है मल्टीलैटरल इंगेजमेंट करता है, यानी कि हमारी जो इंगेजमेंट्स हैं बहुत से देशों से है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से है। तो और दूसरा हमारा जो स्टैंडिंग है दुनिया में, वो काफ़ी अभी अहम हो गई है, और काफ़ी उसको हम अच्छे नज़रिए से देखते हैं। तो ये जो इस समय हमारी जो 26 जनवरी गणतंत्र की जो प्रथा है, वो चलती आ रही है, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत से और भी जो चीज़ें शामिल होंगी। ओवर टू यू। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को रिसीव किया है बतौर प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेशनल गार्ड्स कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं। वो इनक्लोजर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठेंगे, राष्ट्रपति वहां पर होंगी, उपराष्ट्रपति वहां पर होंगे, और कुछ ही वक्त में नेशनल गार्ड्स की धुन बज रही है। और देखिए, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, with our chief guests, the President of the Bilkul. European Council, Mr. Antonio Costa, and the President of the European Commission, Madam Ursula von der Leyen, arriving here. बिल्कुल। और देखिए, At the वरिष्ठ saluting पत्रकार ए के base. मिश्रा सर भी हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आप इन तस्वीरों को कैसे बयां करेंगे? देखिए, अब राहुल जी ये कह रहे थे कि असंतुलन में संतुलन भारत दिखा रहा है। हाँ, We extend a very warm welcome to President जी। His Excellency Mr. Antonio. It's always a proud moment for each and every one of us when we सर welcome देखिए, our foreign प्रधानमंत्री friends, सर, our मैं आपको foreign रोक रहा हूँ। dignitaries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को रिसीव And किया है, special invitees और आपको here to तस्वीरों में celebrate एंटोनियो along कोस्टा दिखाई with दे रहे us. हैं, जी। जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलकम करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी ड्रेस भी देखिए तो इंडियन थीम पर ड्रेस उन्होंने पहनी है। Because उर्सुला what वॉन else डर is ने democracy बहुत अहम if शख्सियत not हैं, EU आयोग की अध्यक्ष हैं,
यानी अब देखिए जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं कि नाटो, यूरोपियन यूनियन अब भारत के साथ ज्यादा बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन पैटर्न बहुत डिफरेंट है। एशिया पैसिफिक में सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है और हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्री बन चुके हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने की ओर अग्रसर है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन अब भारत पर भरोसा जता रहा है। ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की, राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के दोनों जो गेस्ट हैं सेना के तीनों प्रमुखों से, और वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका वाबस्ता कराते हुए, उनकी मुलाकात कराते हुए, और ये सैल्यूटेशन समझिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये इंटरनेशनल मैसेज भेज रही हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि 26 जनवरी का एक कार्यक्रम है, ये इंटरनेशनल एक मैसेज जाएगा अमेरिका को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी, नाटो देशों को भी, मिडिल ईस्ट को भी, रशिया को भी, चाइना को भी, कि देखिए भारत का जो दमखम है, हमारी जो नैरेटिव है, डिप्लोमेटिक नैरेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत बेहतर है। और इसीलिए देखिए कि दो सबसे अजीम और महत्वपूर्ण शख्सियत इस वक्त इंडिया में सृष्टि। और अमित आपने जैसा बताया, देखिए इंडियन लिबास उर्सुला का, इंडियन लिबास यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर का, यह दिखाता है कि भारत का, यहां पर भारत का झंडा बुलंद है। और देखिए अगर हम बात करें पहनावे की अलग विशेषता है अमित, और यहां पर कहा जाता है कि सारी भारतीय तस्वीर को बयां करती है, लेकिन आज आप देखिए उर्सुला वॉन डेर भी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और ये दिखा रहा है। और जैसा कि आपने कहा, तमाम हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत पर ये विश्वास दिखाना, और ठीक उसके पहले जब गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह अगर हम बात करें, अमेरिका के द्वारा लगातार जो टैरिफ वार किया जा रहा है, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को कहीं ना कहीं एक आस के साथ देखा जा रहा है। और आज 2 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भारत के नवाजगी में, आज ये अदम्य शौर्य का प्रतीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन में बढ़ता अदम्य भारत की तस्वीर ये बयां करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो युद्ध की स्थिति है, हमें लगातार हम देख रहे हैं कि गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। 26 की शुरुआत हमारी अच्छी रही है, हम कह सकते हैं। 2026 की जो शुरुआत है, जनवरी का ये महीना है, जनवरी का ये महीना है, और 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर हमने देखा कि भारत को एक अलग विश्वास दिलाता, एक अलग ऐतिहासिकता बताता आज का दृश्य नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, नेशनल गार्ड्स और 21 तोपों की सलामी के बाद गणतंत्र दिवस समारोह की ऑफिशियल शुरुआत हुई है। 172 रेजिमेंट ने 21 तोपों की सलामी दी है। नेशनल गार्ड्स ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि अब ये परेड शुरू होने जा रही है। नेशनल एंथम बजने के बाद अब नेशनल गार्ड्स कर्तव्य पथ से मूव आउट करेंगे और अब झांकियों का सिलसिला शुरू होगा। अब जो परेड है, जो मार्च है, वो शुरू होगी और ध्वज फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राफेल, सुखोई, मिग-29 ये सब आपको गरजते दिखाई देंगे आसमान में। इस बार तेजस को नहीं शामिल किया गया है, लेकिन बाकी जो भी एयरफोर्स कंटिंजेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, भैरव कमांडोज को आप देखेंगे जो ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए हैं बॉर्डर्स पर सुरक्षा के लिए। वो कैसे दिखते हैं, उनकी थीम क्या है, वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ पुरुष जो बटालियन है सीआरपीएफ की, उसको सिमरन बाला जो कि असिस्टेंट कमांडेंट है, वो लीड करने वाली है। बहुत खूबसूरत तस्वीर इस बार